वाणी साहित्य सदन में आपका पुनः स्वागत है। कई दिन हो गए, बीच में 4-5 दिन निकल गए, उसके बाद मैं आपके बीच में आ रही हूँ। सर्वप्रथम आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, और बहुत अच्छे मूड में, क्योंकि मेरा फिर मूड ख़राब हो जाता है, इसका प्रभाव मेरे काव्य पाठ पर पड़ता है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि किसी एक व्यक्ति ने या कुछ व्यक्तियों ने मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश की, यूट्यूब अकाउंट। अब गूगल ने पकड़ लिया उन्हें। तो भाई क्या हो रहा है ये? मतलब मेरे शत्रु हैं ये। मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था, मैंने डांट सही लगाई फिर। ये तो मेरे शत्रु हैं। वैसे ही तुम ऐसी बातें कर रहे हो, हैं, एक गंदे वीडियो भेज रहे हो, उठपटांग तुम बातें कर रहे हो, चाहे जो गंदी शब्दावली का तुम प्रयोग कर रहे हो, और उसके बाद मुझे ये पता चला कि भाई किसी ने, गूगल कह रहा है कि वन जो है वो आपके उसमें मतलब यूट्यूब अकाउंट में घुसने के लिए उन्होंने आपका पासवर्ड चुराया है। वैसे गूगल ने उनको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी आप उनकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखना। ये साइबर क्राइम कंट्रोल की चेतावनी है। कि मैं कोई एक्शन लूंगी तो बहुत बुरी लगूंगी फिर आपको। मतलब चाह क्या रहे हो मेरे से आप? यानी आप जो करते जा रहे हो, या तो मैं सहन करती जाऊं। मुझे पता नहीं है, मुझे होश नहीं, स्वप्न में भी मैं अपने काम में लग रही हूँ। इस तरह से कर रहे हो तो अब मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ, है ना? मुझ पे हाथ डालने की कोशिश मत करो, समझे? भारतीय महिला हूं, और ये मत समझना कि मैं अकेली हूं। अकेली क्यों हूं? भारतीय संविधान मेरे साथ है, मेरी सरकार मेरे साथ है, मेरा देश मेरे साथ है, पूरा विश्व मेरे साथ है। क्या मतलब है? यानी बिल्कुल ही तो, अरे ऐसा कौन वो मूर्ख है या गंवार है, कौन है जिसने आपको मेरे पीछे लगाया और आप लग गए? क्या आप उसका नाम बताएंगे? जब आपके ऊपर बात आएगी तो आप उसका नाम बताएंगे क्या? भाई फलाने व्यक्ति ने हमें लगाया, हम तो लग गए। उसने कह लिया चढ़ जा बेटा सूली पे, और तुम चढ़ गए। अरे एक्शन होगा तो तुम्हारे खिलाफ होगा, जो पकड़े गए उनके खिलाफ होगा एक्शन। आप इसको कम बात समझ रहे हो क्या? किसी की मतलब किसी का पासवर्ड चुराना, उसकी आईडी को हैक करना या उसकी कोशिश करना, मतलब तुमने तो जो है कब से मेरी आईडी हैक कर रखी है मेरे नाम से, तुम जाने क्या क्या कर रहे हो? ये क्या मतलब है इस बात का? मतलब मुझे बदनाम करने का है, जैसे आजकल वो कर देते हैं चेहरा मेरा और नीचे का हिस्सा किसी और का। तुम सारी दुनिया में मुझे बदनाम कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और मैं तुमसे ब्लैकमेल होने वाली नहीं हूँ। मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ कि तुम फोन करके मुझे ब्लैकमेल कर दोगे कि तो हमारे चक्कर में आ जा, नहीं तो हम तुझे दुनिया में बदनाम करेंगे। करते फिरो, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ। ऐसा दंड देगा भगवान तुम्हें, मुझसे मत अटकना। मेरा एक श्राप ही बहुत है तुम्हारे लिए। शर्म आनी चाहिए। करे जा रहे इसे कम बात समझ रहे हो आप? कितना बड़ा क्राइम है ये। और महिला सीनियर सिटीजन पोएटेस और प्रसिद्ध पोएटेस, साहित्यकार को संरक्षण देना पड़ेगा भारत सरकार को। तुम्हें किसी ने बता दिया कि पीछे लग जाओ, इनके साथ कोई नहीं है, ये तो अकेले हैं। अच्छा, तो मैं अकेली बहुत हूं तुम्हारे लिए, ये भी सोच लो। तुमने मुझे अकेला क्या समझा? मतलब भारतीय कानून मर गया जो तुम मुझे अकेला समझ रहे हो? तुम पे कोई एक्शन नहीं होगा। ये कौन गंवार लोग हैं बिल्कुल ही। कोई महिला तुम्हारे सामने आ गई तो तुमसे याराना करने आई है वो महिला,
सोशल मीडिया पे शर्म नहीं आती बिल्कुल? तुमने देखा, तुमने ये नहीं देखा कि कौन आई है ये, अरे ये कवित्री है, अपनी रचनाएं सुना रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और फिर मतलब मेरी आईडी हैक करके मुझे बदनाम करने का, या मेरे नाम से तुमने जाने क्या क्या किया होगा है? मेरे नाम से तुम तो किसी को कुछ भी कर सकते हो। मैं डरने वाली नहीं हूं तुमसे, सुन लो कान खोल के अच्छी तरह। और तुम्हारा विवेक मर चुका है, समझे? अच्छा नहीं होगा, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुमने मुझ पे हाथ मारा है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कि मेरा दंड तो भगवान देता है, और ऐसा देगा तुम्हें तो तुम बोल नहीं पाओगे। जो अपने शराफत से रह रहे हैं उन्हें सता रहे हैं। फिर मेरे 4-5 दिन बिगाड़ दिए। बड़ी आग लग रही है। तो फिर वो फिर इसका मतलब मैं क्या लूं? उन हुटर्स का ही हाथ है ना। जो हुटर मुझे मंच पे नहीं आने देना चाहते थे, वो हुटर नहीं चाहते कि मेरी रचनाएं संसार सुने। और अच्छा, और मेरा ये कर दिया कि मेरी रचनाएं सब तक नहीं पहुंच रही हैं, हैं? मतलब मेरी फेसबुक आईडी और पूरा मतलब सब उस पर डाका डाला है। तो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल हो गई क्या? विनाश हो गया तुम्हारी बुद्धि का? तुम्हें ये नहीं सोच रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं? अब मैं नहीं जानती पुलिस कोई भी एक्शन ले आपके ऊपर, मैं नहीं जानती। अरे मैं सोचे चलो भाई बच्चे हैं, चलो समझ जाएंगे, चलो नादानी में ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने कभी देखा नहीं है, हैं? और भाई चलो समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो तुम तो मतलब मेरी जड़ें खोदने में लग रहे हो, तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। बड़ी आग लग रही है, तुम तो जल जल के मर जाओ। मेरी खिलाफत करते 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 मरी जाओ तुम। ये कोई तरीका है? मैं अपने जो है अपने काय पाठ में लग रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि भाई अच्छी तरह बोल रही हूँ, अच्छी तरह बात कर रही हूँ, तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। मतलब बैठ जाओ तुम घर में, नहीं तो हम जो है परेशान करेंगे, और ऐसा परेशान करेंगे कि तुम्हें सोशल मीडिया से हटाएंगे। हटा के देखो तुम, अब हटा ही दो तुम अब मुझे सोशल मीडिया से, मैं बताऊं तुम्हें। अरे शरीफों के काबिल तुमने भारत को छोड़ा नहीं, शरीफ नहीं जिएंगे मतलब। अब देखती हूँ कि ये मेरी रचना आज कहाँ कहाँ जाती है और नहीं जाती। और अभी तो देखो तुम, देखे जाओ, जब तुमने किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा। राजा को फोन कर रहे हैं, इस समझ क्या रखा है? किसने, किस गधे ने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? उसने कह दिया कि भैया तुम तो करो, कुछ भी नहीं होगा। जिंदगी बर्बाद कर रहा है वो व्यक्ति तुम्हारी। थोड़ा बुद्धि से काम लो, इंसान हो तुम। कितने सुंदर मैं गीत सुना रही हूँ, मैं अपने मूड में मैं काम करती हूँ, हैं?
क्या तरीका है? आज मैं आपको मेहंदी का गीत सुना रही हूँ। काय पाठ तो मैं करूँगी, तुम ये सोचो कि ये चली जाए सोशल मीडिया से। नहीं जाने वाली, शेर नहीं हूँ मैं, मुझे गिदड़ मत समझ लेना। ऐसे तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने। समानता का अधिकार है, लड़कियों को बाहर निकालो। लड़कियां, अरे लड़कियां तुमने बाहर तो निकाल दी, उनकी सुरक्षा का क्या प्रबंध किया? लड़कियों को बाहर बुला रहे हैं। आए बड़े समानता वाले। ये तुम्हारी स्वतंत्रता है कि मतलब ऐसे लोग स्वतंत्र हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? और आप नहीं बोल सकते। आपको बोलना अलाउ नहीं है। कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है कि मेहंदी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हमारा जो सांस्कृतिक महत्व देखिए मेहंदी का। और मेहंदी क्या है? कच्ची उम्र की जो उमंग होती है वो है मेहंदी, और चढ़ती जवानी का जो रंग होता है वो है मेहंदी। ये रचनी मेहंदी जो रच के लाल हो जाती है, उसका स्वरूप देखिए। स्वागत। काची उम्र की उमंग चढ़ती जवानी को रंग मेहंदी राचनी हो रहा। काची उम्र की उमंग चढ़ती जवानी को रंग मेहंदी राचनी हो रहा। बाबुल ने बुआई मेहंदी और मायड़ ने एरी। बाबुल ने बोई और माँ ने उसकी देखभाल की। बाबुल ने बुआई मेहंदी और मायड़ ने एरी। बीराजी ने रचपच बांटी पीसी। बीराजी ने रचपच बांटी, बीराजी ने रचपच बांटी। भावज ने चतेरी मेहंदी राचनी हो रहा। भाई ने पीसी और भौजाई ने लगाई। काची उम्र की उमंग चढ़ती जवानी को रंग मेहंदी राचनी हो रहा। और देखिए जब मेहंदी रचाई तो कैसी लगी? गोरा हाथा मेहंदी जाने माणक भरिया थाल। माणक का रंग लाल होता है, ऐसा लगा जैसे थाल माणक भर दिए। गोरा हाथा मेहंदी जाने माणक भरिया थाल। गोरा हाथा मेहंदी जाने माणक भरिया थाल। के चांदी की चूतरियां पे, चांदी की चबूतरियों पे, के चांदी की चूतरियां पे, के चांदी की चूतरियां पे बिखरे मोती लाल। मेहंदी राचनी हो राज, मेहंदी राचनी हो राज। काची उम्र की उमंग चढ़ती जवानी को रंग मेहंदी राचनी हो राज। और देखिए मेहंदी हाथों में, हथेलियों में लगाई जाती है। चूड़ा पहन रखा है नायिका ने, देखिए उसने अंगूठी पहन रखी है। और मेहंदी हाथों में ही नहीं, पैरों में भी लगाई जाती है। पंक्तियां देखिए। मेहंदी राचनी हो राज, चुड़ला की चहेती, सुंदर मूंदड़ी की हेली। मुंदड़ी की सहेली, चुड़ला की चहेती, सुंदर मूंदड़ी की हेली। चुड़ला की चहेती, सुंदर मूंदड़ी की हेली। बिछिया की लाडकनी बहना, बिछिया की लाडकनी बहना,
पायलिया संग खेली मेहंदी राचनी हो राज। चुड़ला की चहेती सुंदर मूंदड़ी की हेली, चुड़ला की चहेती सुंदर मूंदड़ी की हेली। बिछिया की लाडकनी बहना, बिछिया की लाडकनी बहना, पायलिया संग खेली मेहंदी राचनी हो राज, मेहंदी राचनी हो राज। और देखिए, घोर श्रृंगार, इसका अर्थ आप स्वयं समझिए। देह की हवेली माही लाज की माड़ी, लज्जा का रंग भी लाल है, मेहंदी का रंग भी लाल है। देह की हवेली माही लाज की वाड़ी, देह की हवेली माही लाज की वाड़ी। जद जद बाजी सून सांकलियां, शगुन की सांकल जब जब बजी, जद जद बाजी सून सांकलियां, जद जद बाजी सून सांकलियां, मेहंदी आई आड़ी मेहंदी राचनी हो राज। इसको कहते हैं श्रृंगार। ये नंगे वीडियो देखना श्रृंगार नहीं है। किस सत्यानाशी ने सत्यानाश किया है तुम्हारा, जरा समझो। मानव हो, मानव बने रहो, मैं ये चाहती हूं। देह की हवेली माही लाज की, लाज तो रही नहीं ना, लाज तो बेच खाई भाई। देह की हवेली माही लाज की वाड़ी, देह की हवेली माही लाज की वाड़ी। जद जद बाजी सून सांकलियां, जद जद बाजी सून सांकलियां, मेहंदी आई आड़ी मेहंदी राचनी हो राज, मेहंदी राचनी हो राज। ये था संयोग श्रृंगार। अब वियोगिनी की अवस्था देखिए। बाटकी कहते हैं कटोरी को। कटोरी में मेहंदी भीज रही है और उसका अंतस्थल भीज रहा है। देखिए पंक्तियां देखिए। मेहंदी भीजे बाटकी और मुंह अंतर में भीजूं, मेहंदी भीजे बाटकी और मुंह अंतर में भीजूं। यादा की बेतरणी बीचे, यादा की बेतरणी बीचे, यूं डूबूं त्यों सीजूं मेहंदी राचनी हो राज। और बेतरणी तो तारने वाली होती है, लेकिन मैं जैसे जैसे बेतरणी में डूब रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सीजना, सीजना जानते हैं ना, पकना, जैसे मैं पक रही हूँ, जल रही हूँ। मेहंदी भीजे बाटकी और मुंह अंतर में भीजूं, मेहंदी भीजे बाटकी और मुंह अंतर में भीजूं। यादा की बेतरणी बीचे, यादा की बेतरणी बीचे, यूं डूबूं त्यों सीजूं मेहंदी राचनी हो राज, मेहंदी राचनी हो राज। तो अगले बंद में मैंने मेहंदी को आशीर्वाद दिया है। हरियर मेहंदी राचनी तू सदा सुहागण रीजे, हरियर मेहंदी राचनी तू सदा सुहागण रीजे, हरियर मेहंदी राचनी तू सदा सुहागण रीजे। जे मांगे मुठी सुहाग तो, जे मांगे मुठी सुहाग तू भर भर ढोबा दीजे मेहंदी राचनी हो राज। कोई तुझसे मुट्ठी भर सौभाग्य मांगे तो तू अंजलि भर के देना। ये मेहंदी को मेरा आशीर्वाद है। हरियर मेहंदी राचनी तू सदा सुहागण रीजे, जे मांगे मुठी सुहाग तू, जे मांगे मुठी सुहाग तू भर भर ढोबा दीजे मेहंदी राचनी हो राज, मेहंदी राचनी हो राज। और अंतिम बंद में मैंने पार्वती से आशीर्वाद मांगा है। जे अम्बे वर दे तो दीजे हिंगड़ू बिंदी माथ, जे अम्बे वर दे तो दीजे हिंगड़ू सिंदूर, जे अम्बे वर दे तो दीजे हिंगड़ू बिंदी माथ, जे अम्बे वर दे तो दीजे हिंगड़ू बिंदी माथ। बिछिया का झणकारा चुड़ला, बिछिया का झणकारा चुड़ला, बिछिया का झणकारा चुड़ला, मेहंदी भरिया हाथ मेहंदी राचनी हो राज, मेहंदी राचनी हो राज। भाई भारत में विवाह का बड़ा महत्व है। तुमने विवाह नहीं किया तो 36 जो है गुंडे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए सुन ले अम्बे,
ऐसे दुराचारियों का तो बिल्कुल नाश कर दे, बस मेरी ये इच्छा है। अरे मैंने सोचा था कि रक्षाबंधन पे जिनको मैंने ब्लॉक किया है, कोई एक दो व्यक्ति को छोड़ के मैं सबको जो है अनब्लॉक कर दूंगी रक्षाबंधन पे। मैं विशेष कार्यक्रम देना चाहती थी रक्षाबंधन के ऊपर, तो उससे पहले मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे क्या तुम्हें भाई कहती हूँ तो भाई कहने योग्य भी नहीं हो, बेकार है। क्या तुम रक्षा करोगे बहनों की? अरे एक बहन है क्या? संसार में सारी स्त्रियां बहन है। सोच के देखना, मेरी बात को जरा दिल पे हाथ रख के सोचो। बस बहुत हो गया।